Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पेनाइल श्रिंकेज को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट करते हैं, हमारे सेंटर पर विज़िट करते हैं। पेनाइल श्रिंकेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जब उसमें इरेक्शन और तनाव आता है तो जिस तरीके से उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ नहीं होती है, जिस तरीके से उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो मोटाई भी नहीं होती है, उसमें भी कमी आने लगती है। इसी तरीके से लोगों को एक कंप्लेंट ये होती है कि अब उसके ऊपर जो नसें हैं वो काफ़ी फूली हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? और ये जो कमी आई है, पेनाइल श्रिंकेज जो हुआ है, तो इसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? इसको नॉर्मल हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? क्या श्रिंकेज जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है? क्या इसको नॉर्मल साइज़ की तरफ लाया जा सकता है? क्यों श्रिंकेज होता है? श्रिंकेज होने के पीछे के रीज़न्स क्या हैं, सबब क्या हैं? वो जो नसें दिखाई दे रही हैं, क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं? और इसका इलाज क्या है बेसिकली? किस तरीके से आप इसको ट्रीट करेंगे? कैसा इसका इलाज करेंगे? है ना? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पेनाइल श्रिंकेज का मतलब तो समझ में आ गया आपके कि श्रिंकेज का मतलब क्या है। छोटापन और पतलापन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होता क्यों है लोगों को, इसको समझने की कोशिश करिए। छोटापन और पतलापन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक तरह से ये कि जब नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में उनका प्राइवेट पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, वो अपना काम कर रहे हैं, बिजी हैं किसी चीज़ में और उस वक्त उनको इरेक्शन नहीं है, या नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में किसी भी हालत में हो वो, तो उनका जो पेनिस का जो साइज़ है उस वक्त वो छोटा ही रहता है ना? ये सभी के साथ होता है। इसको लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं और दवाएं खाते रहते हैं बहुत दिनों तक। और वो जब हमारे पास आते हैं तो तब हम उनको समझाते हैं कि भैया ये नॉर्मल है। नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में प्राइवेट पार्ट का छोटा होना, पतला होना और बिल्कुल बच्चों की तरह होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है। असल चीज़ होती है, जो मेज़रमेंट किया जाता है वो होता है इरेक्टाइल कंडीशन में, कि जब आपको इरेक्शन आए, जब आपको तनाव आए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो प्रॉपर वे में इरेक्ट होना चाहिए। और इरेक्ट होने के बाद उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। 4 से 5 जो इंच का जो साइज़ है वो होना चाहिए और प्रॉपर वे में उसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए, है ना? तो ये इरेक्टाइल कंडीशन की बात होती है। नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में छोटा हो, पतला हो, सिकुड़ा हुआ हो, बच्चे की तरह हो, चाहे जैसा हो, अंदर को घुस गया हो, हर बहुत तरह से लोग मतलब कंप्लेंट करते हैं। सबको हमने बताने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ता है कि अगर इरेक्शन आपको आया, इरेक्शन आने के बाद आपका जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ से छोटा है, या जो उसकी जो मोटाई है वो कम है, और इरेक्टाइल कंडीशन में ये परेशानी आपको हो रही है, तब ये परेशानी होती है। अगर नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में है तो ये कोई परेशानी नहीं है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। दूसरी बात, ये होता क्यों है ऐसा, ये श्रिंकेज का प्रॉब्लम होता क्यों है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए आप, हम आपको बताते हैं। 3 रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये श्रिंकेज क्यों होता है। नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे कॉमन है आजकल पाया जाता है, मास्टरबेशन। मास्टरबेशन की वजह से लोगों के अंदर पेनाइल श्रिंकेज होता है ना? इसके अलावा सेम मास्टरबेशन की तरह ही सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी वजह से भी श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज इसकी वजह से भी होता है। ये चीज़ मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं, मॉडर्न साइंस वाले इसको नहीं मानते, है ना? वो कहेंगे चाहे जितना मास्टरबेशन आप करिए, चाहे जितना सेक्स करिए, कुछ नहीं होता। हालांकि इससे परेशानियां होती हैं, और ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, कि कसरत जिमा से आपके अंदर श्रिंकेज का प्रॉब्लम होता है। कसरत जिमा कहते हैं इसको हमारे यहाँ। तो ये कसरत जिमा से प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, कसरत एहतिलाम कहते हैं इसको हम लोग। स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा अगर किसी शख्स को होता है तो ऐसे शख्स में भी आपके ऐसे शख्स में श्रिंकेज का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है। एक चीज़ और एडिशनल हम बता देते हैं आपको, कि जिन लोगों को स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम होता है, जिरयाने मनी, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग, है ना? तो ये धात रोग का प्रॉब्लम जिसके अंदर डेवलप हो गया, उसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि पेनाइल श्रिंकेज होता है, उसके अंदर पूरी बॉडी में ही श्रिंकेज होने लगता है। उसकी बॉडी पूरी की पूरी वीक और कमज़ोर होने लगती है, और बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस का एहसास होता है, और पूरी बॉडी सूखती है, उसकी पूरा जिस्म उसका जो है
दुबला पतला होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका जो पेनिस होता है उसका साइज़ भी छोटा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। तो ये वैसे तो हमने 3 बताया था शुरू में, लेकिन ये 4 सबब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 मास्टरबेशन, नंबर 2 एक्सेसिव क्वाइटस, कसरत जिमा या फिर सेक्स बहुत ज़्यादा जो करते हैं वो लोग। नंबर 3 एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुआ, कसरत एहतलाम की शिकायत हुई। नंबर 4 धात रोग जिन लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में ये श्रिंकेज का प्रॉब्लम, छोटापन और पतलापन का जो प्रॉब्लम होता है ये होता है। तो ये तो आपकी समझ में आ गया कि क्यों होता है। ये जो ऊपर नसें दिखाई देने लगती हैं ये आम तौर पे इसी वजह से दिखाई देने लगती हैं क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो कम होने लगती है। जो नसें आपके स्किन के नीचे होती हैं, डर्मिस के नीचे होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ और उभर आती हैं। तो फिर इसकी वजह से वो, चूँकि वो श्रिंकेज हुआ है, छोटापन और पतलापन हुआ है, उसकी वजह से नसें और ऊपर को उभर कर सामने आने लगती हैं। ये इनका अपीयरेंस, इसको हम लोग नर्वस अपीयरेंस कहते हैं। नर्वस अपीयरेंस का होना कोई ये एबनॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नसें अगर आपको दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये श्रिंकेज की हालत में ज़्यादा होता है। अगर श्रिंकेज हो जाता है तो ऐसी सूरत में नसें जो होती हैं वो थोड़ा और ऊपर को बाहर को आ जाती हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट, अभी हम आपको बताएंगे आगे, ट्रीटमेंट आप लेंगे, प्रॉपर वे में इलाज करेंगे और ये जो पतलापन आया है ये आपका रिजॉल्व होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक अपीयरेंस जो होती है नर्व्स की वो भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी, है ना। ये भी अपीयरेंस जो है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेंगी। वेनस अपीयरेंस होता है ये, है ना। वेन्स जो होती हैं वो आपके ऊपर को दिखाई देने लगती हैं, तो इनका अपीयरेंस जो होता है वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। तो इससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपके अंदर श्रिंकेज हो गया, अगर आपके अंदर छोटापन या पतलापन की शिकायत जो है वो डेवलप हो गई है और वेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई देने लगी हैं, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो असल सबब है, जो असल रीज़न है कि जिस वजह से आपके अंदर श्रिंकेज हुई है, जिस वजह से आपके अंदर छोटापन आया है या पतलापन हुआ है, तो उस वजह को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने मास्टरबेशन बहुत किया है? क्या आप अभी भी मास्टरबेशन करते हैं? छोड़ना पड़ेगा, मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा। एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हुए हैं, तो क्या अभी भी होते हैं? उसका इलाज करना पड़ेगा। या धात की शिकायत आपके अंदर पहले थी या अभी भी है? पहले थी, अगर अब ठीक हो गई है तो उसका तो दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, या अगर अभी भी धात की शिकायत है आपके अंदर तो उसको इलाज करना पड़ेगा। एक्सेसिव क्वाइटस आपने पहले बहुत किया है या अभी भी आप करते हैं तो उसको नॉर्मल आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो वीकनेस आपकी बॉडी में आई है उस वीकनेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो कमज़ोरियां हैं ये कमज़ोरियां आपकी ख़त्म हों। उसके लिए आपको ओरली मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। कुछ हम मेडिसिन भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर का जो नुस्खा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105, 105 नंबर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक हैं अगर आप तो 105 इस्तेमाल करिए, नॉन डायबिटिक हैं तो 108 इस्तेमाल करिए। साथ में लोकल एप्लीकेशन करना है आपको। पहले 1 से 2 महीने तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है आपको उसका एप्लीकेशन करना है। बाद में 2 महीने के बाद 103 जो ऑयल है 3 महीने तक आपको कम से कम उसकी मसाज करनी है। ये 5 महीने का जो प्रोसेस हमने बताया है आप इसको कर लीजिए। इंशाल्लाह ये जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम है ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और जो वेनस अपीयरेंस है, फूली हुई जो नसें आपको दिखाई दे रही हैं ये भी धीरे 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 आपकी ख़त्म होने लगेंगी। आपको लगेगा कि अब उतनी नसें नहीं दिखाई दे रही। तो ये इसका इलाज का तरीक़ा है पूरा, और ये मेडिसिन हैं जो हमने आपको बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।